जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए तुम्हारे पास के सबसे बेहतर रिसोर्स तुम यूज कर सकते हो। लेकिन क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है और एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाए और तुम्हें जो चाहिए वो पाने के लिए जो बेहतर रिसोर्सेस है वो भी तुम गंवा दो, तो भाई पूरी जिंदगी दांव पे लगने वाली है। कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ है। आई लॉस्ट एवरीथिंग। अपने कंपनी के बारे में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मेरे पास कई सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे लॉस काफी सारा हुआ और ये आज के डेट में हुआ है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप ये ऑडियो सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, ये उसी दिन हुआ है मेरे साथ। और अब मैं इस परिस्थिति को 360 डिग्री चेंज करके आपको दिखाऊंगा, वो भी 3C की मदद से। जल्दी ही मैं आपको 3C के बारे में वीडियो शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मैं किस तरह से अपने आप को अपडेट करता हूं, अपनी गलतियों को सुधारता हूं और एक बेहतर पर्सन बन के उभर के आता हूं। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है और फिर अचानक से सब कुछ चला जाता है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अपने, तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, तो तुम्हें समझ में आता है कि यार मैंने किस लोगों को साथ में रखा था, मैं किस लोगों के आसपास था। तो कुछ ऐसी गलतियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो जितने भी हमारे पास इमोशंस होते हैं ना भाई, इमोशंस को कंट्रोल करना हमारे बस का नहीं है, लेकिन हमें बस में लाना पड़ता है। क्योंकि अगर गलत जगह पे गलत इमोशंस आ जाते हैं ना मेरे दोस्त, तो पूरी जिंदगी दांव पे लग जाती है। क्योंकि पहले तुम्हें तो सुधरना पड़ेगा। दूसरा होता है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी संगत का असर भी हमें ले डुबा देता है। तो ये भी मैटर करता है कि आप किस लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो और किसके साथ आप रहते हो। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं तो आप भी अभी से सुधर जाइए। कि सिचुएशन जो कंपनी में है तो उसके लिए तो ना टाइम पे पेमेंट मिल रहा था, ये भी एक वजह है कि जहां से पैसा, कंपनी में पैसे की जो साइकिल होती है वो खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। दूसरा यार, कंपनी के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो काम करता है वो किस लेवल पे डेडिकेशन रखता है या फिर किस लेवल का वो बंदा या बंदी है। अगर तुमने गलती से भी गलत हायरिंग की तो भाई तुम्हारी तो लगने वाली है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो काम पर फोकस करते हैं, बात पर नहीं, और कुछ लोग होते हैं जो बातों पर फोकस करते हैं, काम पर नहीं। तो कुछ ऐसा ही किस्सा मेरे साथ हुआ है कि मैंने बोलने वाले लोगों पे भरोसा किया ना। मुझे लगा कि ये बोलते तो बहुत अच्छे हैं, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हुआ इसके उलट और विपरीत। जो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे उनकी तो औकात भी नहीं काम कर। ऐसा मुझे तब समझ में आया जब मेरी ही नैया डूब गई। और हमारा जो आसपास का क्राउड होता है ना, जो हम जिसके साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जिसके साथ हम डिस्कस करते हैं, जो भी, वो भी हमारे पास सही होना चाहिए। क्योंकि गलत लोगों की संगत हमें कब गलत बनाएगी ये समझ में नहीं आएगा। उसके साथ इमोशन पे भरोसा ना कि प्रैक्टिकल पे ये तो बहुत बड़ी भूल है मेरे से। क्योंकि इमोशन जो होते हैं ना, तो इमोशन पे मैं बोला यार नहीं ये हो जाएगा, किसी ने बोला नहीं सर ये काम आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, ठीक है भाई कर ले। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो गई ना कि सब लग गया कि अगर तुम्हारे पास कहीं से भी पैसा आता है तो पैसा सही जगह से आने वाला पैसा सही जगह पर जाना ही चाहिए। अगर तुम उस पैसे का गलत इस्तेमाल करोगे, किसी और जगह पे उसका यूज करोगे, तुम्हारी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ एक भी है कि हम इनकम के एक ही ऑप्शन पे टिके रहते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन हमें पता होता है कि वहां से आना है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा पता चलता है कि नहीं यहाँ से तो पैसा नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो गई है। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और क्या होता है ना कि हम काम करते हैं, हम किसी भी चीज पे जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि गुस्सा तो सबसे बड़ी वजह होती है कि हम ठीक से अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते। और एक चीज होता है कि कई बार हमारे आसपास डिस्कशन ज्यादा और काम कम होता है, तो हमें यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी डिस्कशन ज्यादा और काम कम करता था, तो मुझे आज इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी मुसीबत में है तो पहले मुसीबत के जड़ को समझो। आज जिस लेवल पे मैंने अपना सब कुछ खोया है, मैं नहीं चाहता कि आप अपना सब कुछ खो दे। अगर मैं 3C का इस्तेमाल करके अपने आप को बदलने में सक्षम रहा तो दोस्त, ये 3C दुनिया को एक नया विजन देने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद।